अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं, लेकिन सबसे अफजल और सबसे बड़ा दर्जा रखने वाला रिश्ता माँ बाप का है। माँ बाप के लिए तो अल्लाह ताला ने इतने दर्जात रखे हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत दे दी, और बाप को जन्नत का दरवाज़ा इतना बड़ा दर्जा दे दिया अल्लाह ताला ने। तो फिर हम कैसे नाफरमानी कर सकते हैं अपने माँ बाप को? कैसे हम उनका कहना ना मानें? किसी औलाद का अपने माँ बाप को ये कह देना कि आपके गलत फ़ैसले से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, या कोई ये जुमला कह दे कि आपने पैदा क्यों किया जब आप खिला नहीं सकते थे, ये सोचे कि या आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है। आपको इस दुनिया में भेजा, ज़रिया माँ बाप बनाए हैं आपके लिए, आपकी इस्लाह के लिए इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई कांटेक्ट नहीं होता ना अल्लाह ताला के साथ इंसान का। तो अल्लाह ताला ने माँ बाप बनाए हैं, और इस दुनिया को किस तरीके से अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रिश्ते बनाए हैं, माँ बाप और फिर औलाद, और फिर औलाद के हर मामले में हर फ़ैसला करना अल्लाह ताला ने माँ बाप को ये इख्तियार दिया है कि वह अपने औलाद के लिए बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ तक हुक्म दे दिया है कि अगर किसी शख्स से उसके माँ बाप नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, तो अल्लाह भी उस शख्स से नाराज़ है। इतना बड़ा दर्जा दे देना माँ बाप को, और फिर औलाद का इस तरह से कह के माँ बाप को दुख और तकलीफ़ पहुँचाना, कितने अफसोस की बात है कि उस शख्स ने अपने पाँव पे समझो कुल्हाड़ी मारी, या उसने अल्लाह की नेमतों को कबूल करने से इनकार कर दिया, ना शुक्रापन किया या ठुकरा दी नेमतों को। समझे कि अल्लाह के हुक्म के आगे आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं इतनी बड़ी बात कह के। कभी गौर करे वो औलाद जो अपने माँ बाप को समझते हैं कि वो हमारे लिए सही फ़ैसला नहीं कर रहे, दीन से हट के। अगर दीन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात माँ बाप अपने बच्चों पे ऑर्डर नाफिज करते हैं जो दीन के दायरे कार से बाहर हो, उसके ख़िलाफ़ आप ज़रूर आवाज़ उठा सकते हैं। अपने माँ बाप को आप समझा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर फिर भी नहीं चला सकते। बिल्कुल इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक ऐसी फैमिली जो नॉन मुस्लिम थी, उसमें वो एक लड़के ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उसके माँ बाप ने नहीं किया कबूल। तो उसको ये राइट है कि वो अपने माँ बाप को बताए अच्छी बातें, दीन की बातें, उनको कन्वेंस करे, लेकिन बहस और तकरार वो फिर भी नहीं कर सकता। वो अगेंस्ट इस तरीके से नहीं जा सकता अपने माँ बाप के। हाँ, अल्लाह की ज़रूर इख्तियार कर सकता है, लेकिन अपने माँ बाप को तन्हा अगर वो अकेले हैं तो उनको छोड़ नहीं सकता। माँ बाप का तो दर्जा अल्लाह ताला ने ऐसा दे दिया है कि ख़ुद सोचे कि माँ के पैरों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी है औलाद के लिए, कि किस तरह से, यानी माँ बाप का वो हक़ अदा कर ही नहीं सकती औलाद। जो भी सहूलियात, दुनियावी ज़रूरियात पूरी करते, वो उस दर्जे तक पहुँच ही नहीं सकता, माँ बाप के मुकाबला कर ही नहीं सकती औलाद। और इतनी बड़ी बात कह देना कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है गलत फ़ैसला करके। माँ बाप कभी गलत फ़ैसला नहीं कर सकते। देखें, जब दुनिया बनाने वाला अल्लाह ताला है, इस दुनिया का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह ताला है, तो फिर अल्लाह ताला के ही हुक्म से हर काम होते हैं। माँ बाप को इतना बड़ा चैलेंज दे देना, जो कि जिन्होंने एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है और आपको पाल पोस के जवान कर दिया, मिसाल के तौर पे एक बेटी की शादी का वो फ़ैसला हक़ रखते हैं माँ बाप। आगे उसकी किस्मत में क्या लिखा है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, वो माँ बाप भी नहीं जानते, जिनको आप कसूरवार ठहरा देते हैं। सोचा आप इतनी बड़ी बात कह देना, ये तो अल्लाह को नाराज़ करने के बराबर है कि हमारी ज़िंदगी का हर फ़ैसला अल्लाह के हुक्म से होता है। और अगर कोई माँ बाप फ़ैसला लेते भी हैं और जहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं भी है, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, होता वही है जो अल्लाह का हुक्म हो, और जो अल्लाह ने हमारे लिए फ़ैसला लिख दिया है वही होके रहेगा। वो लोग अपने माँ बाप को कसूरवार ठहराते हैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में नुकसान होने पर, या किसी भी हवाले से समझते हैं कि ज़िंदगी उनकी ख़राब हो गई, उनके माँ बाप के फ़ैसले के आगे झुक गए। लेकिन कभी इत्मीनान से बैठ के सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और गम जितने भी आए, या कोई नुकसान हुआ या कोई फ़ायदा पहुँचा, तो वो आपके माँ बाप के गलत फ़ैसले की वजह से नहीं। माँ बाप हमेशा सही फ़ैसला करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से वो एक तजर्बा हासिल किया होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सही फ़ैसला लेते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी चेंजिंग होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होती है, चाहे वो फ़ायदे की सूरत में हो या नुकसान की सूरत में। जिस तरह से हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के बाद हम अगर किसी पर भरोसा करते हैं और किसी को अपने लिए सब कुछ मानते हैं,
تو وہ عزت اور مقام صرف ماں باپ کے لیے ہے، اللہ کے بعد ماں باپ کے لیے ہے۔ یہاں تک اللہ کا حکم ہے کہ اگر کسی شخص سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی عبادتیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بس ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم ماں باپ سے ہیں، ماں باپ ہم سے نہیں۔